जय जोहर साथियों। काशी, अयोध्या, प्रयागराज घूमने जाने का बहुत ही मन था, जिसके लिए हमने प्लान बनाया और इस जर्नी को हमने 3 दिन के अंदर ही कंप्लीट किया। तो आज दोपहर के 12 बज चुके थे। हम भिलाई से निकल गए थे। भिलाई से निकलकर हम रायपुर वाले रोड पे चलने लग गए। रायपुर बिलासपुर रोड पर हमें योगी जी की बुलडोजर दिखी। बुलडोजर देखकर हमें अंदाजा लग गया कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं। कुछ आगे बढ़ने पर 4 धाम की यात्रा पर निकले संतों की कार हमें दिखी, जिसे किया हमने प्रणाम। बिलासपुर रोड पर हम महालक्ष्मी स्वीट में रुके कुछ खाने के लिए। खाने के बाद हम निकल गए मंजिल की ओर। रतनपुर में पहाड़ पर हनुमान जी को नमन करते हुए हम आगे बढ़ने लगे। अंबिकापुर रोड में काफी सुंदर दृश्य हमें देखने को मिला। सूरज जी भी अपने घर की ओर निकल रहे थे। शाम होने के साथ हमारे ध्रुव भाई को चाय पीनी होती है, इसलिए हम चाय पीने एक ढाबे में रुक गए। लकड़ी के चूल्हे में चाय पक रही थी। चाय की धीमी धीमी खुशबू से मन प्रसन्न हो गया। अब ये जो क्षेत्र है, ये हाथी विचरण क्षेत्र है, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। लगभग रात के 9 बज चुके थे और हम पहुंचे अंबिकापुर। अंबिकापुर में विश्राम भवन में हमने आराम किया। रास्ते में हमें एक बारात दिखी। नाचने का तो बहुत मन कर रहा था, लेकिन समय के अभाव में हम आगे बढ़ गए। अगले दिन हम सुबह 8 बजे काशी के लिए निकल गए, जो कि अंबिकापुर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर था। यात्रा चालू करने ही हमें लग गई जोरों की भूख, इसलिए हमने खाई पूरी सब्जी। रास्ते में हमें कई अच्छे दृश्य दिखने को मिले। हमने सोचा थोड़ा रुक के फोटो खिंचवा ले। लगभग 100 किलोमीटर आगे बढ़ने पर हमें एक ढाबा मिला, जहां हमने खाया समोसा बड़ा और हमने चाय पी। अब यूपी की धरती पर हमने कदम रख लिया था। पहला जिला सोनभद्र स्टार्ट हो गया था। बहुत थकावट के कारण कार में ही थोड़ा मैं सो गया। भैया, यूपी की बात ही कुछ और है। वाराणसी अब 140 किलोमीटर ही बची है। यूपी में विकास देखना थोड़ा अच्छा लगा। फिर से लगी भूख और खाने के लिए हम रुक गए एक रेस्टोरेंट में। सबसे गजब बात यह है कि यूपी में हमारे रास्ते में जो टोल पड़ा, वहां फास्टैग नहीं चलता, तो आप लोग कैश लेकर ही चले। तो भैया, वाराणसी हम पहुंच ही गए। यूपी घुसते ही दिखा तोड़फोड़ दस्ता। पता चला कि हो रहा है रोड चौड़ीकरण। आगे बढ़ते हुए दिखा एक पुराना गुरुद्वारा। गंगा मैया के भी हो गए शुभ दर्शन। और भैया, महादेव की नगरी काशी में आप सभी का स्वागत है। काशी पहुंचकर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। बंदर भैया, ये कहाँ चढ़ रहे हो आप? हमने अपनी गाड़ी को पार्क की और पैदल ही निकल गए दशाश्वमेध घाट की ओर। घाट पहुंचते ही भैया का सुना गाना और ले लिए गमछी। अब चले डुबकी लगाने। भैया, हम तो हो गए तैयार। चले, अब आपको कराते हैं काशी के दर्शन। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। काशी घूमते घूमते बज गए रात के 12।
काशी से अयोध्या 200 किलोमीटर की दूरी पर थी। लग रही थी बहुत भूख और दिख गया हमें शुद्ध शाकाहारी ढाबा। नाम तो था शाकाहारी ढाबा, लेकिन जब अंदर जाए गए तो पता चला कि यहाँ तो नॉनवेज ही बनता है। अब करे तो करे क्या, भूख तो लगी थी तो हमने खा लिए कुछ पराठे। खाने के बाद निकल गए अयोध्या की ओर। रास्ते में हो रही थी बहुत बारिश, तो पेट्रोल पंप पर गाड़ी लगाकर हमने किया थोड़ा आराम। सुबह 5 बजे नींद खुली और हम फिर से निकल गए अपने गंतव्य की ओर। भैया अयोध्या पहुंचते ही जो दृश्य हम टीवी पर देख रहे थे उसे हमने साक्षात देखा। देखकर मन हो गया बहुत प्रसन्न। अरुंधति भवन में हमने की अपनी गाड़ी को पार्क। फ्रेश होने की उत्तम व्यवस्था यहाँ पर थी जो बिल्कुल निःशुल्क थी, लेकिन पार्किंग का समय के हिसाब से ये लेते हैं भैया पैसा। फ्रेश होकर हम बैठ गए सरकारी इलेक्ट्रिक बस में, जिसका किराया था 15 रुपए। अयोध्या की चमचमाती रोड और नजारे देखते हुए हम पहुंचे सरयू नदी के तट पर, जहां लगाई हमने डुबकी। तैयार होकर चंदन लगाकर निकल पड़े प्रभु के दर्शन करने। आओ दिखाए आपको रामलला के भव्य दर्शन। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, हर दुखिया का तुलसी ने झूम के गाई, कोई मस्त मगन चौपाई। पागल है खुशी से नैना घर आए मेरे रघुराई। हो रामचंद्र जहाँ ठुमक चले, हर्षित है वो अंगनाई। क्या सुनना है क्या कहना, घर आए रघुराई। अब आठों पहर तेरे मंदिर में गुजारा है। अयोध्या घूमते हमें हो गए शाम। अब हम निकले प्रयागराज की ओर, जो कि अयोध्या से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर था। प्रयागराज में लगा हुआ था माघ मेला, जहां हमने किया संगम के दर्शन और लिए मेले के आनंद। झूला झूले, चीजें खाई, पानी पूरी खाई। और भी बहुत सारा एंजॉयमेंट हमने किया और उसके बाद फिर हम निकल पड़े वापस भिलाई की ओर।